राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? अपने बीएससी बीएड या सीएसए या नेट की बात करें या एमएससी की बात करें, इनमें तो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की अपने बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसके कुछ टॉपिक एमएससी के अंदर है और लगभग 6-7 टॉपिक इसमें से 6-7 क्वेश्चन के सीएसए नेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं। विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक अपने चल रही है, काफ़ी वीडियो आ चुकी है इसकी। आज अपने आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज पर। आज अपने सेट वाला टॉपिक चल रहा है। सेट वाले टॉपिक के अंदर एक टॉपिक और है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। अपने सेट शुरू कर संबंध फलन समुच्चय, ये लगभग किसी बुक में एक टॉपिक दिया है और किसी में 2 चैप्टर के अंदर अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। सेट संबंध एवं फलन वाला, रिलेशन एंड फंक्शन वाला, ये किसी बुक में एक चैप्टर दिया है और किसी में 2 चैप्टर बना के दे रखे हैं। बातें दोनों बुकों में एक जैसी है लेकिन चैप्टर अलग अलग कर दिए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें समुच्चय वाला अपने टॉपिक चल रहा था, समुच्चय या इसका सीबीएस के अपने चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, सेट वाला समुच्चय वाला। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज का एक तथ्य के करके एक टॉपिक और है, प्रॉपर्टीज प्रोपोजिशन। प्रॉपर्टीज का प्रोपोजिशन या तथ्य करके एक टॉपिक और है, प्रोपोजिशन। इसके अंदर प्रॉपर्टीज की बात ही होगी। कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हल करना है, अपने कुछ तथ्य है उनको हल करना है और वो अपने देखना किस तरह करना है। प्रोपोजिशन की बात करते हैं, तथ्य। प्रोपोजिशन आज इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। इसके काफ़ी एग्जाम्पल है, 10-12 एग्जाम्पल है और कुछ क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तथ्य यानी प्रोपोजिशन। इसके ऊपर पहले चलेगा मैथ गणितीय है। गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। मैथमेटिकल इंडक्शन, ये समुच्चय और तथ्य को सीबीएस के अंदर ही बात कर रहे हैं। पेज नंबर आपके है लगभग, अभी अपने बात की थी उससे जस्ट आगे है, पेज नंबर 24 पर मैथमेटिकल गणितीय आगमन सिद्धांत, जिसमें बुक के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन सीधा इतने लिखा हो सकता है, मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी लिखा हो सकता है, गणितीय आगमन सिद्धांत। इसके बारे में अपने बात करेंगे। इसमें क्या होता है, आगमन एक होता है निगमन और ये अपने आगमन। निगमन होता है जैसे प्रमेय वगैरह, जिस तरह अपने प्रमेय वगैरह हल करते हैं। प्रमेय के अंदर क्या होता है, एक दिया होता है, वो अपने कहता है भी a बराबर b है ना, प्रमेय दिए होते थे a बराबर b है तो सिद्ध कीजिए भी a बराबर b है तो c बराबर a होगा। ऐसा प्रमेय दिया होता है भी एक होता है दूसरा भी होगा, इस तरह अपने फिर सिद्ध करते थे भी ये माना दिया हुआ है इसको सिद्ध करते थे, ऐसे वो प्रमेय होगी, है ना। भी ये तो एक कहते भी n एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है ना। फिर अपने कहते 2 भी एक प्राकृत संख्या है, अगर एक प्राकृत संख्या है तो 2 भी एक प्राकृत संख्या है, अपने सिद्ध कर प्रमेय के अंदर अपने ऐसे देखते थे। या आपने देखते थे भी a डॉट b बराबर 0 है तो इसका मतलब या तो a बराबर 0 होगा या फिर क्या होगा, b बराबर 0 होगा, है ना। अगर a डॉट b बराबर 0 है तो इसका मतलब या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। ऐसे अपने प्रूफ करते थे प्रमेय के अंदर, वो हो गया प्रमेय के अंदर। अब अपने है आगमन, ये तो क्या प्रमेय, अपने आगमन। आगमन का मतलब है, आगमन यानी कुछ तथ्य दिए होते हैं। आगमन का मतलब कुछ तथ्य दिए होते हैं, उन्हें अपने कुछ मानकर, 1-2 कंडीशन मानकर अपने हल करते हैं। भी 2 तथ्य दिए, एक इस तरफ दिया हुआ है बराबर एक इस तरफ, भी इसके बराबर ये है,
इसके बराबर क्या है, ये अपने सिद्ध करना है। तो अपने क्या करते हैं, LHS लेते हैं, RHS LHS ले लिया, LHS में कुछ मान रखा, फिर RHS में रखा, वो बराबर है या नहीं, है ना। फिर एक मान और रखा, वो है, जैसे या तो n बराबर 1 लेते हैं, फिर n बराबर 2 लेते हैं, फिर n बराबर 3 लेते हैं। अपने 1 का मान निकाला, फिर 2 के लिए मान निकाला, फिर 3 के लिए मान निकाला। तो तीनों, अगर तीनों मान बराबर रहते अपने निकलते आता है, तीनों समीकरण की तुलना करने पर अपने कह सकते हैं भी ये इसके बराबर ये होता है ना। वो हो गया आगमन। उसके बाद आगमन उसी तरीके से अपने इसके अंदर करना है, वही इसके अंदर करना है। अब अपने कुछ तथ्य दिया होगा, यानी कुछ आगमन दिया होगा, कुछ प्रॉपर्टीज दी होगी, कुछ तथ्य दिए होंगे। जैसे वो तथ्य किस रूप में दिया होगा, तथ्य दिया होगा, वो तथ्य किस रूप में होगा, प्रोपोजिशन की बात कर लें या प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तथ्य दिया होगा वो किस रूप में दिया होगा, Pn के रूप में दिया होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सुन लो, अगर किसी समझ नहीं आया तो अपने एक छोटा सा बाद में धीरे धीरे बाद में दोबारा रिपीट करूंगा तो आपको पूरा समझ आएगा। एक बार पहले देख लो क्या है, तथ्य यानी अपने Pn के रूप में दिया होगा, यानी n के रूप में होगा, मेन बात n के रूप में दिया होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें भी किस रूप में, या फिर 1 + 2 + 3 + 4 + इस रूप में चल रहा है, और प्लस n तक है, प्लस n तक है, प्लस का n तक है। अब ये किसके बराबर होगा, जैसे अपने कहते हैं n + 1/2 है ना, इस रूप में निकालते हैं, इस रूप में निकालते हैं भी n का मान 1 1 2 3 प्लस में हो रहा है, प्राकृत संख्या है, तो वो किसके बराबर होगी। तब इसे अपने हल करना है, तो वो किस विधि से करना है, वो उसे गणितीय आगमन सिद्धांत कैसे, जैसे इसको अपने सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करना है तो इसे अपने मान लेंगे Pn। ये क्या है, Pn यानी n के रूप में कुछ समीकरण दिए हुए, कुछ तथ्य दिए दो, तो इसे अपने ले लेंगे LHS। इसे अपने हल करने के लिए पहले अपने लेंगे n बराबर 1, वो इसी प्रकार गणितीय आगमन सिद्धांत चलेगा। भैया n बराबर 1 लेंगे तो LHS का मान क्या आएगा, 1 आएगा। n बराबर 1 लिए तो LHS का मान क्या आएगा, 1 आएगा। फिर RHS का मान क्या आ जाएगा, n बराबर 1 लेंगे तो n बराबर 1 लेंगे तो RHS का मान भी क्या आ जाएगा, 1 2/2 बराबर कितना आ गया 1। तो ये LHS बराबर RHS, n बराबर 1 लेने पर। फिर इसमें अपने क्या लेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत। अब इसमें अपने n बराबर 2 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, ऐसे 2 3 मान लेकर सिद्ध कर सकते हैं। वो अपने ऐसे तथ्य करते थे, वैसे ये आगमन सिद्धांत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। इसमें अपने फिर क्या करना है, n बराबर क्या लेंगे, अपने m लेंगे। n बराबर m लेंगे तो क्या होगा, n की जगह यहाँ पर अपने पास क्या आ जाए, m आ जाए। तो n की जगह क्या हो जाएगा, m, तो बराबर में भी m की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा, m। यानी एक ही बात है भी, जहाँ n था वहाँ m आ गया, तो भी ये बराबर ही है। 1 लिया तो भी RHS LHS का मान क्या है, बराबर ही है। तो ये अपने 1 नंबर बात कर लेंगे, ये दूसरी बात होगी। एक अपने लेंगे भी n की जगह अपने क्या ले लेंगे, m + 1 ले लेंगे भी, एक पद ज्यादा ले लिया भी, n तक तो है ही, एक पद और ज्यादा ले लें, तब समीकरण कैसी हो जाएगी, 1 + 2 + 3 बराबर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, m भी एक अपने कहाँ तक लिया है, m + 1 तक ले लिया, क्या कहाँ तक ले लिया, m + 1 तक ले लिया, m + 1 तक ले लिया। तो जस्ट उससे पहले वाला पद क्या आएगा, 1 कम, m + 1 तक है तो जस्ट उससे पहले वाला पद क्या आएगा, 1 कम आएगा, नहीं m आएगा, है ना, m आएगा। अब अपने इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद अगर इस समीकरण को संतुष्ट करें या इस तरह के समीकरण को संतुष्ट करें, विपद n तक है तो n + 1/2 है। अगर m + 1 तक है, m + 1 तक है, तब ये समीकरण इस प्रकार आती है कि अभी m की जगह क्या, n तक था तब m + 1 तक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m + 1। तो फिर n तक था तो n + 1 था, तो m + 1 है तो n की जगह क्या आ जाएगा, m + 1, ये +1 के जैसे वैसा है वैसे, और अपन में क्या चल 2। यानी अगर इस रूप में ले लिया तो ऐसा आता है या नहीं आता, भी इस रूप में चेंज हो जाता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तब अपने कह देंगे भी है बात सही है। तो इसे अपने हल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इतने तक मान ले लिया, इतने तक अपने क्या समीकरण नंबर 2 से अपने ले सकते हैं भी, m है, m + 1 है और अपन में 2 है। अब ये वैसा वैसे ही आ गया, ये वैसा वैसे, इन दोनों में से अपने m + 1 कॉमन ले सकते हैं, m + 1 कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो अंदर बच गया m/2 + 1। अब 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो m + 1 और इसमें 2 एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो क्या आ जाएगा, m + 2/2। और इस पद को अपने क्या लिख सकते हैं, m + 1 और m + 1 2 को अपने 1 + 1 लिख सकते हैं, तो 2।
अब इसके जैसे यार भी जब m था, सिर्फ m था तो m प्लस 1/2, n था तो n प्लस n इंटू n प्लस 1/2। जब m प्लस 1 हो गया तो यहाँ पर भी क्या आ गया, m प्लस 1 प्लस 1/2, यानी ये तीनों समीकरण एक दूसरे क्या कर रही है, भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तब अपने कह देंगे भी LHS बराबर RHS है, भी इसके बराबर ये होगा। ये ऐसे अपने तीन कंडीशन करेंगे, ठीक है। तब अपने कहते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS है। इसे अपने कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरह के अपने इस टॉपिक के अंदर हल करना है, यानी जो प्राकृत संख्या के योग, फिर सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, इनके स्क्वायर का योग, इनके क्यूब का योग, अपने सिद्ध सूत्र देखे हुए उनको अपने एक दूसरे के अब सिद्ध प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये अपने विधि हो गई एक प्रकार की, तो विधि अपने लिख लेते भी, इसको हल करना है गणितीय आगमन सिद्धांत को, इसे नोट कर लेना। तो किस रूप में हल करना है, ऐसे अपने चलना है, ये हो क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। और प्रमेय के अंदर अपने इस रूप में नहीं करते, कुछ दिया होता है वो दिया, उसके अकॉर्डिंग दिया होता है वो लेके चलते हैं, और जो अपने सिद्ध करना है वो सिद्ध कर दे रहते हैं, है ना। एक नंबर बात अपने इसमें कहेंगे भी, 2 नंबर क्या है, पी एन दे रखा है, तो पी एन के लिए अपने n बराबर 1 लेकर n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये जांच करेंगे। n के लिए n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये जांच करें, अभी अपने देखा था। फिर 3 नंबर बात, ये 1 नंबर मानो चाहे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने 3 इंपॉर्टेंट ये है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पी एन के रूप में मानो चाहे ना मानो, एन के रूप में दिया हो सकता है, एम के रूप में पेपर के अंदर कैसे भी दिया हो सकता है, ये तो वैसे ही है, भी एक प्रकार प्रदर्शित करने का तरीका है। पी एन एन बराबर 1 के लिए अपने सत्य देखेंगे। फिर पी एन है दे रखा है, उसमें एन बराबर एम के लिए, एन बराबर एम के लिए सत्य है, ये जांच करेंगे, ये जांच करेंगे। फिर पी एन, चौथी बात पी एन है जो दिया हुआ है, उसे एन बराबर अपने अपने कह सकते हैं m+1 लेकर के लिए सत्य है, वो जांच करेंगे, सत्य है वो जांच करेंगे। यानी n बराबर जो समीकरण देखिए उसमें n बराबर 1 रखकर अपने कहेंगे भी LHS RHS, LHS है वो RHS एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। m बराबर n लिखेंगे तो फिर भी LHS और RHS एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, समीकरण को संतुष्ट करते हैं नहीं करते। n बराबर 1 m+n लिखेंगे तो भी वो एक दूसरे के LHS बराबर RHS है या नहीं है, समीकरण को जो जैसी कंडीशन दे रखी है वैसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते, संतुष्ट करते हैं नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो अपने बोल देंगे ये गलत बात है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस तरीके से अपने गणितीय आगमन सिद्धांत के रूप में चलना है। आपने दिया होगा प्रश्न, गणितीय आगमन सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूप में इसको यूज करके अपने इस जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सत्य सिद्ध कीजिए, उसको हल कीजिए। तो अपने ये 3 कंडीशन, मेन 3 कंडीशन चलेगी, n बराबर 1 लेके चलेंगे, फिर n बराबर m लेके चलेंगे, n बराबर m+1 लेके चलेंगे। तीनों कंडीशन एक जैसी आती है, भी तीनों कंडीशन समीकरण को संतुष्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो अपने बोल देंगे भी जो समीकरण दी हुई है वो क्या है, सही है, वो सत्य है, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अब अपने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दे रखा है। अब इसे अपने छोटे से ऑप्शनल के रूप में प्रश्न भी पूछ सकता है, गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो कौन सी है, n बराबर 1 रखने के लिए वो भी ध्यान रखने वाली, n बराबर 1 रखना पड़ती है, n बराबर m रखना होगा, n बराबर m+1 रख के भी देखेंगे। ये 3 चीजें अपने करते ही करते हैं। अब दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16, मेरे को एग्जाम्पल नंबर 16 है बुक में, वो शुरुआत अपने 15 तक कल कर चुके हैं, तो आ जाए एग्जाम्पल नंबर 16। ये दे रखा है भी सभी n बराबर n ग्रेटर देन है या इक्वल है 1 के लिए सिद्ध करना है, 1 के लिए सिद्ध करना है, n ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के लिए सिद्ध करना है, अपने सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, 1 की क्यूब, अच्छा स्क्वायर वाला है, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और क्या है n की स्क्वायर है। तो ये क्या है, n+1
n+1 n+2 अपॉन में 6, ये अपनी जानती है होता है, पढ़ा ही हुआ है 2n+1 2n+1 ये अपने देखा हुआ है, ये अपने देखा हुआ है ना। n+1 2n+1 अपॉन में 6 ये अपने पढ़ते हैं अभी जो प्राकृत संख्या है उनका योग करते हैं, स्क्वायर करके योग करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है n+1 2n+1 की अपॉन में 6 है ना, ये करते आ रहे हैं। तो इसे अपने क्या मानेंगे, पहले अपने क्या मानेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करना है, पहले अपने इस समीकरण को क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, इससे पहले अपने क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को लेके चलेंगे और Pn के लिए मान लेंगे ये Pn है, Pn के लिए पहले कंडीशन लेके n के लिए n=1 के लिए देखेंगे ये सत्य है या नहीं, पहले ये चलेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में देखेंगे, समीकरण नंबर 1 LHS क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस ऐसे चल रहा है और प्लस n की स्क्वायर, यहाँ अपने लेके चलेंगे n=1, n=1 लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, ये है LHS, ये क्या है LHS। अब अपने लेके चलेंगे RHS लेके चलेंगे, RHS हमें अपने पास क्या n+1 2n+1 अपॉन में 6, यहाँ अपने क्या लिखेंगे n=1, यहाँ अपन n=1 लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1 1+1 यहाँ आ जाएगा 2 × 1+1 अपॉन में 6, तो कितना आ गया 1 1 + 1 2 और ये 2 × 1 + 1 तो कितना आ गया 3 अपॉन में 6 और ऊपर आ जाएगा ये 6 अपॉन में 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, समीकरण नंबर 2, LHS बराबर RHS समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये LHS का मान भी 1 है, RHS का मान भी 1 है, तो समीकरण क्या आ गया, ये दूसरे 1 नंबर समीकरण तो ये मान लेते हैं, ये पहली कंडीशन, पहला स्टेप, केस नंबर फर्स्ट अपने कर चुके हैं, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या करना है, Pn जो दे रखा है, Pn जो समीकरण है वो पद है, क्रम है, जो प्रॉपर्टीज है या प्रोपोजिशन है, उसके अंदर अपने क्या करेंगे n=m रखेंगे, n=n रखेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 n=m रखेंगे, तो 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस ऐसे चलता रहेगा और क्या आ जाएगा n की जगह क्या आ जाएगा m की स्क्वायर, तो आगे भी क्या आ जाएगा n की जगह क्या हो जाएगा m+1 2m+1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, n की जगह बेस क्या आता जाएगा m आता जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 भी सही है। n=m के लिए क्या है, ये सत्य है ना, n=n के लिए, n=1 के लिए भी लिख लेना, n=1 के लिए क्या है, क्या ये सत्य है, ठीक है। यहाँ n=m लिया, n=m के लिए भी क्या है, ये सत्य है, ये एक जैसे ही मान है, बीच n की जगह m लिखो, n लिखो, एक जैसे ही मान आ रहा है। अब अपने क्या लेंगे, केस नंबर 3, ये नोट कर लो यहाँ पर, ये साफ करके केस नंबर 3 लेंगे, 3 समीकरण बन चुके, अब अपने 4 नंबर समीकरण बनाएंगे, केस नंबर 3। सभी एग्जाम्पल में ऐसे ही करना, आगमन सिद्धांत विधि के अंदर सभी के अंदर यही करना है। ये 3 समीकरण अपने पास आ चुकी है अभी तक, और 1 नंबर समीकरण तो अपने दी हुई थी उसे ही माना है, और केस नंबर अब 3 लेंगे, केस नंबर 3 के अंदर क्या लेंगे, जो Pn दे रखा है उसके अंदर अपने n की जगह क्या लेंगे n+1 लिखेंगे, n+1 लिखेंगे, और समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ऐसे चलता रहेगा, n की जगह क्या आ जाएगा m+1 की स्क्वायर आ जाएगा, ये अपने लिए LHS मान, ये अपने क्या है LHS मान। LHS मान को सिर्फ हल करेंगे, अपने RHS मान निकालेंगे और देखेंगे भी RHS मान उसके जैसा आता है, इसकी तरह ही आ रहा है या नहीं, भी n है तो n+1 2n+1 आ रहा है, और m+1 है तो m+1 है तो n की जगह क्या आ जाएगा m+1 m+1 m+1, इसके जैसा मान आ रहा है नहीं आ रहा, अपने ये चेक करना है।
आ रहा है तो फिर अपने कह देंगे भी ये सभी क्या है, ये सिद्ध है, ये एक दूसरे के बराबर है। अब इसे अपने और आगे हल करें तो क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। और m+1 है। अब यहाँ से 4 की स्क्वायर, उससे पहले 3 की स्क्वायर, उससे पहले 2 की स्क्वायर, फिर 1 की, यानी कम हो, उल्टा देखे तो कम हो रहा है, आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये m+1 है, तो इससे पहले क्या होगा, m होगा, m की स्क्वायर होगी और m+1 की स्क्वायर, यानी जस्ट इससे पहले वाला पद क्या होगा, एक कम होगा। m+1 है तो इससे पहले वाला m आ जाएगा, क्योंकि m+1 में से एक का माइनस होगा, m+1 में से एक माइनस होगा तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा m। इससे पहले वाला पद क्या आ जाएगा, m-1 की स्क्वायर आ जाएगा, इससे पहले वाला पद। लेकिन अपने उससे पहले वाला पद देखने की जरूरत नहीं है, अपने इतने देखेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो अपने किसका यूज करेंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से देखें तो क्या बन जाता है, m+1 2m+1 अपॉन में 6, और ये वैसे वैसे m+1 की होल स्क्वायर, ये वैसे वैसे ही m+1 की होल स्क्वायर, m+1 ये लेके चले। सिर्फ LHS पार्ट, अपने RH बाद में देखेंगे। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये m+1 है, ये भी m+1 है, तो अपने क्या करेंगे, m+1 दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, ले सकते हैं। अब कॉमन कैसे लेते हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं है, BSc B.Ed के अंदर हो आप, BSc के अंदर हो, अपॉन में बच गया 6, m+1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर m+1 कॉमन ले लिया तो ये एक बच गया m+1। अब m+1 इस पद को आगे हल करना भी जितना हो सकता है उतना। ये क्या है, m+1, ये है 2m+1, और इस एलसीएम ले लेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 6m+1 और अपॉन में 6, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ये m+1 और अपॉन में 6 यहाँ पर रख लेंगे अलग, ये 6 इसके बटन, ये अपॉन गुणा में तो अलग लिख सकते हैं। और ये पद इसको m को अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2m² और 1 इंटू m प्लस 6 को अंदर गुणा कर देंगे 6m प्लस 6, ये आ गया। इस m को इस पद के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m², एक के साथ क्या है तो 1m, 6 को भी अंदर गुणा कर देंगे तो 6m, और इसके अंदर 6 अकेला आ जाएगा। अब इसके बाद आगे आगे क्या आएगा, यहाँ तक अपने कर चुका। अब m+1 अपॉन में 6, ये तो बाहर वैसा वैसे कॉमन लिया, 2m² वैसे वैसे 2m² वाला एक ही पता है, ये m और ये 6m ऐड हो जाएंगे, 7m 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 और प्लस 6 का वैसे वैसे। अब इन दोनों का बना लेंगे गुणनखंड, इनका बनाएंगे गुणनखंड, इनका बनाएंगे गुणनखंड, गुणनखंड बनाएंगे तो ये 2m² वैसे वैसे 7 को अपने क्या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से अपने कर लेते जाए, यहाँ से तो क्या कर लेते, यहाँ से भी कर सकते थे। अब 7m को लिखना है, 7m को इस तरह लिखना है, b कॉमन वगैरह कुछ आ जाए तो अपने इसको 4m प्लस 3m लिख सकते हैं प्लस 6, है ना। ये तो एलसीएम, ये तो गुणनखंड बनाना तो आते ही होगा। गुणनखंड कैसे बनाते हैं, भी इसका गुणा और इसके साथ कर देंगे, 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब 7 को इस प्रकार लिखना है, 7 को 2 टुकड़ों में इस प्रकार लिखना है, भी गुणा करें उन दोनों पदों का, जैसे 4 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और जोड़ देंगे वापस तो क्या आ जाएगा 7, इस तरह होता है। भी 7 को इस तरह लिखना है, भी दोनों को गुणा करें तब तो आ जाए 12, और जोड़ने के बाद वापस क्या आ जाए 7 आ जाए, इस प्रकार 2 पदों में तोड़ना है ना। तो इसे अपने 6 और 2 में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 6 और 2 गुणा करेंगे तब तो 12 आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 6 और 2 में तो नहीं लिख सकते, यानी गुणा करें तब तो 12 आ जाना चाहिए, ये वाला 12, और जोड़ दें तो वापस 7 आ जाए, तो इसलिए 4 और 5 3 लिखा है। प्लस का 7 चाहिए तो दोनों प्लस का ही है, ताकि जोड़ दिए तो वापस क्या आ जाए प्लस का 7 आ जाए, है ना। अब इनके गुणनखंड बन जाएंगे। अब इस प्रकार लेना है, भी दो पद एक साथ में कोई भी अपने ले सकते हैं, जरूर नहीं। अब इन दोनों को एक साथ में ले सकते हैं, इन दोनों को एक साथ में ले सकते हैं, या इन दोनों को भी अपने साथ में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी अपने साथ में ले सकते हैं, ठीक है। अब अपने एक चीज
किन्हीं को भी अपने साथ में ले सकते, इसमें से अपने 2 कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं। अब उसी प्रकार अपने लेना भी, अपने क्या बनाना है भी, इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है भी, 2 बाहर कॉमन आ जाए, 2 बाहर कॉमन आ जाए और अंदर कुछ ना कुछ बचे, तो ये इसके जैसा यहाँ से अपने क्या करेंगे, 2 बाहर कॉमन ले लिया और क्या ले लिया, एक m बाहर कॉमन ले लिया, एक इन दोनों के 2 बाहर कॉमन और m बाहर, तो यहाँ पर बच जाएगा m प्लस इसमें से बच जाएगा सिर्फ 2, और इन दोनों के मैं तीन कॉमन ले लिए, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, तो ये बच गया m और ये बच गया 2। अब इस पद को देखें तो m प्लस 1 अपॉन में 6, इनमें देखें तो m प्लस 2 बाहर कॉमन आ जाएगा इन दोनों पद में से, और अंदर बच जाएगा 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, इतना बच गया। अब थोड़ा सा अपने आगे उठते हैं, ये m प्लस 1 है, ये m प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, और इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं 2m प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2m प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, सभी के अपॉन में 6 है। अब थोड़ा सा चेंज, इसलिए ये चेंज किया है भी 1m प्लस 1, m प्लस 1 प्लस 1, और इसमें से अपने 2 को बाहर, इसमें से इस पूरे पद में से 2 को अपने कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा m प्लस 1 और बाहर क्या आ जाएगा 1, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 बन गया, अंदर क्या बच गया 6, क्या आ गया 6। ये LHS है, ये क्या है LHS है, ये क्या था LHS है। अब वैसे देखे तो आएगा इस तरह भी, जहाँ n था n की जगह आपने क्या कर दिया m प्लस 1 कर दिया, तो n की जगह क्या हो गया m प्लस 1, n की जगह क्या हो गया m प्लस 1 और प्लस 1, वैसे वैसे n की जगह 2 था ही, n की जगह क्या हो गया m प्लस 1 और प्लस का 1 अपॉन में 6, संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अपने RHS और निकाल लेंगे तो फिर अपने क्या कर देंगे LHS बराबर RHS, और वो समीकरण क्या आ जाएगी 4 नंबर समीकरण। ठीक है, ये नोट कर लो, ये आ गया अपने LHS। ऐसा कैसे अपने आएगा RHS, इसकी सहायता से अपने आ गया LHS आ गया। अब अपने निकालेंगे RHS, या अपन कहे तो इसको अपने समीकरण ले सकते हैं, समीकरण नंबर 4। अब अपने RHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे m बराबर m प्लस 1, तो समीकरण नंबर 1 सही सेम यही है, n बराबर m प्लस 1 लिया, समीकरण नंबर 1 में RHS निकालेंगे, n की जगह क्या कर दिया m प्लस 1 कर दिया, वहाँ पर करते जा रहे हैं n की जगह क्या कर रहे हैं m प्लस 1 और प्लस 1 वैसे वैसे, यहाँ पर n की जगह m प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 वैसे वैसे, फिर 2 n है, n की जगह अपने क्या कर देंगे m प्लस 1 और प्लस का 1 वैसा का वैसे ही, और अपन में 6 है वैसे वैसे, ये RHS है। आगे हल, अगर और इसको आगे हल करना चाहिए तो इसके जैसा आ जाएगा, और आगे हल करेंगे तो इसका जैसा आ जाएगा, इसको है ना 2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 को अंदर गुणा कर देंगे 2 ये प्लस 1 3 हो जाएगा, इस तरह पद आ जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं, इसे अपने यहाँ तक लिख लिया, अब इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं। ये RHS है समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 से अपन लिख सकते हैं 4 व 5, 4 व 5 से कह सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS समीकरण नंबर 6 मान लिया। LHS बराबर RHS, ये दोनों क्या है बराबर है किसके लिए, n बराबर m प्लस n के लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। अतः अपने लिख सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने देख लिया, अतः क्या है दी हुई समीकरण, दी हुई समीकरण के तथ्य बराबर है, या अपने कह सकते हैं ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलता रहे और प्लस आ जाए n स्क्वायर, तो किसके बराबर है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है 6, ये क्या एक दूसरे के बराबर है। ऐसे अपने हल करना है, ये है समीकरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 16, इस तरह अपने हल करना है। ठीक है, अब अपने एक एग्जाम्पल और करते हैं आगे।
एग्जाम्पल नंबर 17, 16 तो कर ही लिया। एग्जाम्पल नंबर 17 दे रहा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से लिखा हुआ है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है अपने, क्यूब बल है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस प्लस n की क्यूब, क्या होगा n प्लस 1 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, ये होता है क्यूब वाला। भी 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब ऐसे चल रहा है, n क्यूब बराबर क्या होगा n प्लस 1 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, ये इसके क्या होता है, बराबर होता है। ये अब अपने प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत से करना है तो इसे मान लेते हैं अपने समीकरण नंबर 1, जो समीकरण दे रखी है उसे अपने क्या मान लिया, माना समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब इसमें 1 नंबर केस क्या करेंगे, n बराबर 1, n बराबर 1 लेंगे तो अपने LHS निकालेंगे, n बराबर 1 लेकर अपने क्या निकालेंगे LHS, तो n बराबर 1 लेंगे तो क्या दे, 1 क्यूब, n का मान क्या ले लिया 1, तो 1 क्यूब आगे वाला आएंगे नहीं कोई, तो क्या आ गया सिर्फ 1 आ गया, यानी समीकरण नंबर 1। फिर n बराबर 1 लेकर अपने क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे, तो RHS में n प्लस 1 और 1 प्लस 1 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 अपन में 2 की होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 1 की स्क्वायर यानी 1, ये समीकरण नंबर 2। एक और समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से अपने क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर LHS बराबर RHS, और इसे मान लेंगे अपने समीकरण नंबर 3, या अपने ऐसे समीकरण नंबर बार बार समीकरण मानते रहेंगे, इससे अच्छा अपने इसे क्या बोल देते हैं, पिछली बार केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। अब ऐसे अपने केस नंबर सेकंड निकालेंगे, उसमें अपने समीकरण अलग अलग आती जाएगी, लेकिन लास्ट में LHS बराबर RHS करेंगे, वो अपने नहीं देखेंगे। केस नंबर सेकंड में क्या है, भी n बराबर m लिखेंगे, n बराबर n लिखेंगे तो LHS निकाल लेते पहले। LHS में क्या होगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे चलता रहेगा, तो क्या आ जाएगा m क्यूब, ये LHS, और ये क्या आ जाएगा RHS देखेंगे तो RHS क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन में 2 की होल क्यूब। अब देखें तो n की जगह क्या आ गया, m आ गया, n की जगह क्या आ गया, m आ गया, उन दोनों को देखेंगे तो अपनी क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS होगा। जो देर के समीकरण उसके अकॉर्डिंग ही देखें तो सिर्फ m की जगह नहीं किया अपने, सिर्फ क्या किया है, n की जगह m किया, और कुछ भी चेंज नहीं किया, और कुछ भी चेंज नहीं किया, तो अपने क्या m प्लस 1 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने केस नंबर सेकंड। इसे अपने मानना चाहिए तो समीकरण नंबर, इनको दें समीकरण नंबर 3, ये RHS अपने समीकरण नंबर 4 निकाल ली थी, समीकरण नंबर 3 और 4 से LHS बराबर RHS अपने करेंगे तो ये आ जाएगा। या अपने ऐसे करें ना, ये समीकरण निकालें ना तो भी अपने बहुत सी डायरेक्ट अपने निकाल सकते हैं, भी n बराबर m कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में जो पिछले एग्जाम्पल नंबर 16 में किया था वैसे n बराबर m कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, m की जगह सिर्फ n की जगह m कर देंगे, तो बराबर में चलता रहेगा, बराबर में, तो ये केस नंबर सेकंड हो गया। अब अपन निकालेंगे केस नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा लंबा है। केस नंबर थर्ड में निकालेंगे, केस नंबर थर्ड क्या करेंगे अपने, पहले निकाल लेंगे n बराबर m प्लस 1 लेके चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, और क्या निकालेंगे LHS निकालेंगे तो 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब ऐसे चलता रहता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n प्लस की क्यूब, n की जगह क्या आ जाएगा m प्लस 1 की क्यूब हो जाएगा, n की जगह आपने क्या m प्लस 1 कर दिया। अब जस्ट इससे पहले वाला पद देखें अपने, जस्ट इससे पहले वाला पद देखें तो कम हो, जैसे 2 है, इससे पहले वाला 1 है, यहाँ पर 3 अपने लिखते, 3 लिखते, इससे पहले 2 आता है ना, भी आगे वाला 3 है तो 3 से पहले वाला 2 है, 2 से पहले वाला 1 है, तो जैसे यहाँ पर m प्लस 1 है, m प्लस 1 की क्यूब है, 2 3 की क्यूब है, तो उससे पहले वाला 2 की क्यूब, m प्लस 1 की क्यूब है, इससे पहले वाला क्या आएगा m की क्यूब, 1 कम आएगा, m प्लस 1 है तो 1 कम आएगा, भाई m प्लस 1 में से -1 कर देंगे तो 1 कम m आ जाएगा, m क्यूब आ जाएगा,
अब समीकरण नंबर अपने केस नंबर सेकंड से देखें, केस नंबर सेकंड से उसे अपने समीकरण मानेंगे। केस नंबर सेकंड से देखें, केस नंबर सेकंड से तो इसका मान अपने रख सकते हैं, इसका मान अपने क्या रख सकते हैं, इसका मान अपने केस नंबर सेकंड में इसका मान क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 अपॉन में 2 की स्क्वायर, और ये यहाँ पर बीच में प्लस है, ये प्लस m प्लस 1 की होल क्यूब, वैसे का वैसे। ठीक है, अब इसे अपने आगे हल करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, ये m की स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे, तो m की स्क्वायर और m प्लस 1 की भी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस m प्लस 1 की भी क्यूब। ठीक है, अब m प्लस 1 इसके पास भी है, m प्लस 1 इसके पास, दोनों से क्या ले लेंगे कॉमन, m प्लस 1 के होल स्क्वायर क्या ले लेंगे बाहर, कॉमन लेते हैं, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। भी इसके पास स्क्वायर है, इसके पास क्यूब है, अपने स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ m स्क्वायर अपॉन में 4 m प्लस 1 के होल स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ पर m प्लस 1 के होल स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ एक पद m प्लस 1। अब इसके आगे m प्लस 1 की होल स्क्वायर बाहर है, अब m स्क्वायर एलसीएम लेंगे दोनों पद का, दोनों पद का एलसीएम ले लेंगे, तो ये m स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 क्या है इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये अंदर गुणा कर देते हैं, 4m प्लस 4 अपॉन में 4 बटा में 4 भी आ जाएगा। इन दोनों का पद का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो 4 का इसके साथ गुणा आ जाएगा, ये तो वैसे बस ही आएगा, 4 का इसके साथ गुणा का एलसीएम लेना तो आता ही होगा बीएससी के अंदर, ये बताना पड़ेगा। तो अब m प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में अपॉन ये 4 अपने बाहर निकालना चाहते हैं, 4 अपने बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, इसके बटा में भी लिख सकते हैं। अब दोनों पद ये गुणा में हो गए, तो ये 4 भी गुणा में, तो इसके बटा में लिखते हैं, चाहे इसके बटा में लिख दें, इसके भाग में लिख सकते हैं 4 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि ये समीकरण अंदर अकेले बन जाएगी। अब ये समीकरण किसकी स्क्वायर है वो अपने देखना है, वैसे देखे दिख ही रहा है भाई m प्लस 2 की होल स्क्वायर है, ये देखे तो m प्लस 2 की क्या है होल स्क्वायर है, m प्लस 2 की क्या है होल स्क्वायर है, ये इस पद को देखना चाहेगा, और वरना अपने लिखना चाहे तो गुणनखंड बना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं m की स्क्वायर प्लस, अब 4m को अपने क्या लिख सकते हैं 2m प्लस 2m प्लस 4, ऐसा अपने लिख सकते हैं। अब इन दोनों पद को एक साथ में लिख दें, इस पद को एक साथ में, 4m है, 4m को क्या लिख सकते हैं 2m लिख सकते हैं 4m को। अगर नहीं लिखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पता है बीएससी होगा, और ये बीएससी के अंदर अपने वैसे पता चल रहा है ये क्या है m प्लस 2 की होल स्क्वायर है, ये ऊपर वाला क्या है m प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे तो भी वही m प्लस 2 के होल स्क्वायर ही आएंगे। अब इन दोनों में से m बाहर कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से m बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया m प्लस 2, इन दोनों में से m बाहर कॉमन ले लेते अंदर बच गया, एक m यहाँ पर बच गया और 2 यहाँ पर बच गया, और इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया m प्लस 2। अब m प्लस 2 की स्क्वायर अपॉन में 4 अलग है, ये m प्लस 1 की और अपॉन में 4 वैसा का वैसा ही, और यहाँ पर अब इन दोनों में से m प्लस 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर भी क्या बन जाएगा m प्लस 2, दोनों पद से बाहर ले लिया तो m बच गया और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब ये दोनों पद सेम है तो m प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में 4, और ये क्या m प्लस 2 दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 2 की होल स्क्वायर, और वैसे भी मैंने बताया था ये क्या पूरा पद m प्लस 2 की होल स्क्वायर ही है। ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकंड, यहाँ तक नोट करो, केस नंबर थर्ड यहाँ तक नोट कर लो। अब उससे आगे अपने लिखना चाहे
ये इसकी भी स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर, नीचे क्या 4 है, तो इनको अपन एक ही पद में लिख सकते हैं, m+1 और इनको लिख सकते हैं 2m+2 है, इसे अपने क्या लिख सकते हैं, m+2 है, इसे अपने क्या लिख सकते हैं, m+1 की होल स्क्वायर है, और अपन में 4 है, इसकी जगह 4 की जगह अपने क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और इसके अपने दोनों सब की क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ये m+1 की स्क्वायर कौन करेंगे, तो m+1 की भी स्क्वायर आ जाएगी, और m+1 प्लस है, तो इस 1 प्लस 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो m+2 की भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 2 की भी स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 4, यही पद है। इसी पद को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ये आ गया अपने पास LHS, ये आ गया LHS। और अपने समीकरण नंबर 2 तक ही माना था, वैसे समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 3 तक मान लिया था, समीकरण नंबर 3 तक मान लिया था, इसे मान लेते हैं अपने समीकरण नंबर 4। अब अपने करेंगे RHS में क्या करेंगे, n बराबर क्या करेंगे, n+1 करेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से RHS के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, m+1, यहाँ पर n की जगह क्या करेंगे m+1, और वहाँ पर भी n की जगह क्या कर देंगे m+1, n की जगह m+1 और +1 वैसा का वैसे, और अपॉन में 2 वैसा का वैसे ही आ जाएगा, और इसकी क्या आ जाएगी होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 5। अब अपन लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 व 4, या समीकरण नंबर 4 व 5 से अपन क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS बराबर RHS, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी LHS में भी अपने m+1 लिखा और RHS में भी m+1 लिखा, दोनों के मान क्या आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं, एक जैसे ही है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अब अपने क्या करेंगे, केस नंबर 1, 2, 3 से, 1, 2, 3 से अपने कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने इसको हल किया है, तो अलग अलग मान रख के अपने n बराबर 1 रखा, n बराबर m लिखा, फिर n बराबर m+1 लिखा, सभी को क्या करिए, समीकरण क्या करिए, सभी को क्या करिए, संतुष्ट करिए, सभी को क्या करिए, ये संतुष्ट करिए, सभी को संतुष्ट करिए, तो इसका क्या अपने क्या कर देंगे, अतः ये समीकरण क्या है, बराबर है, ये समीकरण क्या एक दूसरे के बराबर है। तो किस नंबर 1, 2, 3 से अपने बोल सकते हैं, ये क्यूब 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 चल रहा है अभी, n की क्यूब है, वो क्या है, n है, n+1 है, और इसकी अपॉन में 2 की होल स्क्वायर है, ये सत्य बात है, ये क्या है, सत्य है, रॉन्ग बात नहीं है। ठीक, ये क्या है, Pn एक प्रकार का सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ये इसके बराबर है क्यूब वाला। ये होगा एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, बिल्कुल आसान है, और धीरे धीरे भी मैं करा रहा हूँ, अब किसी को भी प्रॉब्लम है नहीं होनी। ऐसे एग्जाम, ऐसे चीज़ BSc के अंदर 4th ईयर के अंदर BSc B.Ed, और ये अब ITEP के अंदर भी हो रहा है, ITEP में चेंज होता है BSc B.Ed है ना, इंटीग्रेटेड कोर्स ITEP में चेंज हो रहा है, तो सेम ही चीज़ पर केंद्र सरकार में चली जाएगी, तो ITEP हो जाएगी, वो भी 4 साल ले लो, तो BSc B.Ed 4th ईयर उसके अंदर आएगा, तो ITEP के अंदर 4th ईयर, तो यही बुक चलेगी, तो उसके अंदर भी यही काम आएगी। अब अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है कि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक है n, पॉजिटिव पूर्णांक n के लिए अपने सिद्ध करना है, n के लिए अपने सिद्ध क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक के लिए n के लिए सिद्ध करना है 2 की पावर n, ये n से बड़ा है, 2 की पावर n क्या है, n से बड़ा है, ये अपने प्रूफ करना है। तो ये इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और केस नंबर 1 वैसे ही चलना, केस नंबर 1 अपने लेंगे n बराबर 1 के लिए, केस नंबर 1 का लेंगे n बराबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लेंगे तो इस बराबर, इस वाले पार्ट में क्या 2 की पावर 1 बड़ा है, यानी n का मान 1 रखा, तो अपने लिए दिख जाएगा कि 2 की पावर 1 बड़ा है 1 से, सत्य है, ये अपने चेक करना था, सत्य है, ये केस नंबर 1 हो गया। ऐसे ही अपने केस नंबर 2 देखेंगे, केस नंबर 2 में क्या है, n बराबर क्या करेंगे m, n बराबर क्या करेंगे m,
समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में तो क्या करेंगे, 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n। ये भी बात क्या है, सत्य है एक प्रकार से। भी जहाँ m था वहाँ n था, जहाँ m था वहाँ क्या आ गया, n आ गया। जहाँ n था वहाँ क्या आ गया, m आ गया। तो n बराबर m है तो m भी क्या है, एक धन पूर्णांकी है। n भी क्या है, एक धन पूर्णांकी है, क्योंकि m बराबर n है, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो m भी क्या है, एक धन पूर्णांकी है। धन पूर्णांक n के लिए, यानी n क्या है, धनात्मक मान है, उसके लिए अपने क्या है 2n बड़ा ही रहेगा, है ना। धनात्मक मान 1 लिखा तो वो भी, अब इसकी जगह अपने 2 लिखेंगे तो भी आएगा मान, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 लिखेंगे तो भी ये बड़ा ही आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो वो 2 से बड़ा ही आएगा, धनात्मक संख्या लेनी है, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो वो बड़ा ही आएगा, है ना। 3 लिखेंगे तो भी ये ए वाला पार्ट बड़ा आएगा। वैसे अब यहाँ से वैसे ही अपने करेंगे केस नंबर 3, केस नंबर 3 करेंगे तो वो केस नंबर 3 में क्या, n की जगह क्या कर देंगे, m+1 कर देंगे। n की जगह क्या करेंगे, m+1 करेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब n की जगह m+1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर m+1 बड़ा है m+1 से, 2 की पावर m बड़ा है m+1 से। अब ये सत्य है, बात वैसे देखें, m+1 से भी बड़ा है, और m यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसे अपने अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की पावर m और 2 की पावर 1 बड़ा है m+1 से, बड़ा है m+1 से, है ना, बड़ा ही है। यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर m को मल्टीप्लाई कर रहा है m+1, इस साइड क्या m+1 है, यानी ये 2 की पावर m था, इसको अपने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 + m था, 2 + m, 2 + m क्या, 2 की पावर m है वो बड़ा है m से, 2 की पावर m बड़ा है किससे, m से। तो इसको 2 की पावर m को 2 से गुणा कर दिया, 2 की पावर m को क्या कर दिया मैंने, 2 से गुणा कर दिया। इसको अपने इससे समझे भी, 2 की पावर m को मैंने क्या किया है भाई, 2 की पावर m को गुणा कर, इसको देखा तो अपने ये आ रहा है भी, 2 की पावर m को मैंने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, और पहले 2 की पावर m क्या था, m से बड़ा था। अब 2 की पावर m 2 से बड़ा था, 2 की पावर m 2 के पावर m m से बड़ा था। अब इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, और इस m में सिर्फ एक ही ऐड है, इस m में सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही ऐड हुआ है। तो ये पार्ट इससे बड़ा ही होगा, ये पार्ट इससे बड़ी होगी, क्योंकि तो डबल हो रहा है, और इसमें सिर्फ एक ऐड हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही जुड़ेगा। तो ये पार्ट हमेशा क्या रहेगा, बड़े रहेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहिए तो ये भी अपने लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सत्य है, यहाँ पर ये क्या है, सत्य है। और इसको अपने एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहिए भी, m का मान एक बार 1 माना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 2 की पावर 1, और यहाँ पर क्या है 1+1, तो इसको इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये सिर्फ क्या आएगा, 2 ही आएगा, इस साइड क्या आ गया सिर्फ 2, और इसमें क्या होगा, 2 को अपने 2 से गुणा करें तो 4 आ गया, ये 4 बड़ा ही रहेगा 2 से अपनी। और अब इससे m का मान आगे जाएगा तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, धन पूर्णांक है, m यहाँ पर क्या है, धन पूर्णांक है, m भी क्या है यहाँ पर, धन पूर्णांक है, m भी क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब m का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 की पावर 2, और ये 2 + 1, तो 2 गुणा 2 की पावर 2 यानी 4, और ये 3.5, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, यहाँ पर सिर्फ आएगा 3। तो ये हमेशा क्या रहेगा, इस वाला पार्ट ये हमेशा करेगा, बड़ा ही रहेगा। ये क्या है, एक सत्य ही है, ये क्या है, सत्य ही है ना, सत्य है। तो अब अपने केस नंबर 1, 2, 3 से लिख सकते हैं, केस नंबर, ये छोटा सा था, केस नंबर 1, 2, 3 से अपने क्या बोल सकते हैं भी, n धन पूर्णांक के लिए, n धन पूर्णांक के लिए, n धन पूर्णांक के लिए, n धन पूर्णांक के लिए 2 की पावर n बड़ा है n, सत्य है, सत्य है। अपने इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सत्य है। धन के लिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लिखना चाहिए तो समीकरण नंबर 1, 2 की पावर n बड़ा है n से, ये बात क्या है, सत्य है। ये एग्जाम्पल नंबर 18 के इस तरह अपने हल करना है, ठीक है, ये नोट करना। अब अपने करेंगे आगे एग्जाम्पल नंबर 19। मेरे सभी अब ऐसे एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए,
अब अपने एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। कितना टाइम हुआ? 50 मिनट होगी, 10 मिनट में ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19 काफ़ी है, फिर एक्सरसाइज के अंदर भी है 23 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसमें चलो इतना एक्सरसाइज में अपने इतना टाइम नहीं लगाएंगे, या तो आज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कल अपने एक्सरसाइज भी शुरू कर लेंगे और एग्जाम्पल वगैरह आप मैं बताता जाऊँगा भी, इसकी तरह एग्जाम्पल नंबर इतना होगा, इसकी तरह एग्जाम्पल नंबर इतना होगा, देख लूँगा अगर ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन और एग्जाम्पल एक जैसे है या नहीं, कुछ हुए तो मैं वैसे ही करेंगे अपने, बाकी है नहीं। एग्जाम्पल अलग है और क्वेश्चन अपने पास अलग है, एग्जाम्पल अलग तरीके से, क्वेश्चन अपने पास अलग तरीके। एन क्या है? धन पूर्णांक है, यानी एक से बड़ा या एक के बराबर है। तो अपने ये सिद्ध करना है भी 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस ऐसे चल रहा है, और प्लस 1/n n प्लस 1, ये किसके बराबर है? n है, और n प्लस 1 के बराबर है। ये किसके बराबर है? n है, n प्लस 1 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। गणितीय आगमन सिद्धांत से इसके बराबर ये प्रूफ करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है भी एक, फिर आगे वाला गुणा होगा वो एक बड़ा होगा, 2 इससे आगे वाला गुणा होगा वो एक पद ज्यादा होगा, फिर 3 यानी जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू है, और आगे वाला पद क्या है? एक बड़ा, फिर जहाँ से खत्म है वहीं से शुरू, फिर आगे वाला पद क्या है? एक बड़ा। ऐसी ऐसी संख्या को अपने ऐड करते जा रहे, ऊपर एक ही है सिर्फ, ऐसी संख्या को ऐड करते जा रहे हैं। लास्ट वाली क्या है? 1/, में, यानी इसी संख्या को अपने ऐसे लिख सकते हैं, एक n है और आगे वाला क्या है? n प्लस 1 है, यानी ये n है तो अगले वाला क्या आएगा? n प्लस 1 आएगा, यानी एक कदम बड़ा आएगा। तो इन सब का योग करें, ऐसी संख्या का योग करें, तो वो इसका फॉर्मूला है भी जो n है उसको ऊपर लिख दो और n प्लस 1 है उसको नीचे लिख दो, तो वो क्या आ जाएगा? इन सब का योग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने केस नंबर फर्स्ट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट में अपने करेंगे भी n बराबर 1 से, n बराबर 1 से समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 देखेंगे तो पहले LHS देखेंगे। n बराबर 1 देखा, n बराबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर n बराबर 1, n प्लस 1 यानी 1 1 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या आ गया? 1 बटा में 1 इंटू 2, ये क्या आ गया? 1 बटा 2, इतना आ गया। ये क्या आ गया? 1 बटा 2, समीकरण नंबर 2। अब RHS निकालेंगे n बराबर 1 के लिए। RHS में क्या है? n का मान 1 बटा में 1 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया? 1 बटा 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 2 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से अपने कह सकते हैं भी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS है। यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn क्या है? सत्य है। n बराबर 1 के लिए ये समीकरण क्या है? सत्य है। n बराबर 1 के लिए समीकरण क्या है? सत्य है। अब केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में सिर्फ क्या करना है? n बराबर m करना है, n बराबर n से समीकरण नंबर 1, n बराबर m करना है। तो n बराबर m करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 1 बटा 2 इंटू 3 प्लस 1 बटा 3 इंटू 4, यानी इससे आगे वाला पद देखे तो आएगा 4 इंटू 5 प्लस ऐसे चलता जा रहा है। तो ये लास्ट में क्या आ रहा है? n की जगह m कर दिया, m प्लस 1, तो बराबर में भी क्या आ जाएगा? n की जगह m प्लस 1, ये दोनों बराबर ही आएंगे। LHS बराबर RHS होगा, LHS बराबर RHS होगा। अलग अलग करना चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर है ना LHS ऐसे करना चाहिए, LHS को हल किया फिर अपने RHS हल किया, दोनों क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। ये है केस नंबर सेकंड। और अब अपने देखेंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या करना है भाई? n बराबर क्या करेंगे? m प्लस 1 से समीकरण नंबर 1 क्या आ रही है? सत्य आ रही है या नहीं आ रही, वो देखेंगे। पहले अपने क्या देखेंगे? LHS। पहले अपने क्या देखेंगे? LHS। LHS में क्या है? 1 इंटू 2 प्लस 1/2 प्लस 3 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/m प्लस 1, m प्लस 1
भी m+1 तक जाना है, LHS को चेंज करें भी mn की जगह क्या करना है m+1 करना है, तो m+1 और इंटू क्या आ जाएगा m+1+1 यहाँ तक ये LHS हो गया, ये क्या हो गया LHS। इस LHS को आपने क्या करना है आगे हल करेंगे तो ये तो वैसे वैसे 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस ऐसे करते जा रहा है और प्लस अब इस साइड अपने पद आया m+1 और इंटू आया m+1+1 ऐसे है ये। अब जस्ट इससे वाला पहले वाला पद देखें, जस्ट इससे पहले वाला पद इनको देखें तो क्या है, अगर यहाँ पर 4 है तो ये क्या रहा है 1 कम, 4 है तो ये क्या रहा है 1 कम, और 3 है तो इससे आगे वाला क्या रहा है 1 कम, इससे आगे वाला क्या रहा है 1 कम आ रहा है, 1 क्या आ रहा है कम आ रहा है ना, 1 1 कम होता जा रहा है। आगे जाए जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या आगे 2, यहाँ पर 2 है तो आगे वाला क्या आगे 1 आगे, यानी 1 1 कम होता जा रहा है, 1 1 कम होता जा रहा है। या आपने देखें ऐसे देखें 1 प्लस 1 प्लस फिर 1 प्लस फिर 1 प्लस आगे वाला 1 प्लस फिर 1 प्लस ऐसे 1 1 प्लस, और या देखें तो 1 1 माइनस हो रहा है। या फिर इनको देखें तो ये पद तो क्या सेम है, ये पद तो क्या सेम है, यानी पहले वाला पद और पहले वाला पद और इसका आखिरी पद ये दोनों तो क्या सेम है, इन दोनों को ऐसे देखना चाहिए, ये दोनों तो क्या सेम है और इन दोनों में क्या है 2 का अंतर, इन दोनों में क्या आएगा 2 का अंतर, इसमें से अपने 2 को माइनस करेंगे। जैसे ये दोनों तो क्या सेम है और इन दोनों में क्या आएगा 2 का अंतर, इन दोनों में क्या आएगा 2 का अंतर, यानी इस 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये वाला पहला वाला पद है। जैसे 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये वाला, ऐसे आगे के 5 में से 2 वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला पद, यानी 2 2 माइनस हो रहा है, कैसे भी देख सकते हैं। यानी अपने देखिए ऊपर तो वैसे एक ही आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या, या दोनों में से एक एक कम कर दो अपने, दोनों में से एक एक कम कर देंगे तो ये m+1 है तो यहाँ पर m आ जाएगा, और ये m+1+1 है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा m+1 आ जाएगा, m+1 आ जाएगा, यानी एक एक कम लिख दो दोनों पद को, यानी दोनों पद को एक एक कम लिख दो तो आगे वाले पद से जस्ट पहले वाला पद आ जाएगा। अब ये देखें तो ये केस नंबर सेकंड से ये देखें तो इसका मान क्या आ जाएगा m/m + 1, और ये वैसा का वैसे m + 1 / m + 2 योग कर देते हैं, m + 2 m प्लस क्या आ गया 2 आ गया। ये अपने एक बार योग कर लेते हैं इनका, क्योंकि गुणा भाग करना है, एलसीएम वगैरह लेना है तो 1 + 1 + 1 पे ऐसे अगर ज़्यादा टाइम खराब करें लास्ट में 2 को अपने 1 + 1 लिख लेंगे, है ना। अब इन दोनों में देखिए नीचे वाले m+1 दोनों से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या डायरेक्ट अपने एलसीएम लेना चाहे तो डायरेक्ट अपने एलसीएम भी ले सकते हैं, तो भी मान तो उतनी आएगा m+2 बच गया। m+1 बाहर कॉमन ले लिया अपन में से तो अपन में यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, यहाँ से m+1 कॉमन ले लिया तो m+2 बच गया, m+1। अब इसमें देखें तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका इसके साथ गुणा, इसका साथ गुणा हो जाएगा, तो m × m+2 का एक दूसरे से गुणा और +1 वैसा वैसे, और अपॉन में क्या आ जाएगा m+2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा m+2 आ जाएगा। अब आगे देखें तो क्या आ जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो इस m को तो m² + 2m ये क्या आ जाएगा +1, और अपॉन में क्या आ जाएगा m+1 अपॉन में m+2, ये क्या आ गया m+1 m+2, ठीक है, इतना आ गया m+1 m+2। ये मान अब पता चलिए अब केस नंबर सेकंड से कहा गया इतना मान, ये वाला इसका मान m+1 है ना, इसका मान की जगह क्या लिख दिया m+1, यानी इसकी अपॉन में m+1 की जगह क्या लिख दिया m+1। फिर m+1 दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों से कॉमन लिया तो क्या आ गया एलसीएम, दोनों में कॉमन लिया तो क्या आ गया एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम लेके अंदर गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया पद को तो क्या गया m² 2m + 1। अब इस m को अपने क्या लिख सकते हैं m+m लिख सकते हैं, है ना, m², इस m को m+m लिख सकते हैं, अपॉन में m+1 और ये m+2 वैसा का वैसा ही। अब आगे देखें ये क्या है m² और इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लें, एलसीएम अब बना लेते, गुणनखंड बना लेते हैं, ऊपर गुणनखंड बना रहे हैं
इन दोनों में से m बार कॉमन ले लिया, m बार कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया m+1, और इन दोनों में से अपने +1 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया m+1, और अपॉन में m+1 है और ये m+2 है। तो यहाँ पर आगे अब m+1 ऊपर वाले में से दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों में m+1 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया m+1, अपॉन में है m+1 और ये है m+2। अब m+1 से एक m+1 कम कैंसिल, ऊपर बच गया सिर्फ m+1, अपॉन में है m+2। ये समीकरण नंबर अपने मान लेते हैं 3 तक माना हुआ है, समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। LHS का मान आ गया, केस नंबर 3 के लिए LHS का मान आ गया और उसे मान लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर अपने RHS के लिए मान निकालेंगे, RHS केस नंबर 3 के लिए LHS मान निकालेंगे। अब अपने केस नंबर 3 के लिए RHS का मान निकालेंगे, RHS का मान इसके जैसा आता है या नहीं आता ये चेक करेंगे। RHS केस नंबर 3 के अंदर चल रहा है। RHS के अंदर अपने क्या करेंगे m+1, वो भी किसमें, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में n की जगह क्या कर दिया m+1, अपॉन में n की जगह m+1 और +1, n की जगह m+1 कर दिया तो ये प्लस वैसे सही। अब इसे अपने क्या कर सकते हैं m+1 वैसा वैसी, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं m+2 लिख सकते हैं। इसे मान लिया समीकरण नंबर 5। और 4 व 5 से अपने देखें, 4 व 5 से देखें तो क्या आ रहा है LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। यानी अपने क्या है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 ऐसे चल रहा है। और लास्ट वाला पद क्या है अपने पास 1/m+1 है, और ये क्या है m+1 है ना, ये क्या था m+1 यानी 2 बार +1 था, यानी सिर्फ नीचे एक बार का नीचे क्या है 2 है, तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं m+1 अपॉन में m+2। यानी लास्ट वाला जो पद है ऐसा हो रहा है, तो ये आगे वाला पद ऊपर, छोटा वाला पद है वो ऊपर और बड़े वाला नीचे पड़ा रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा इनका योग। ये भी एक दूसरे क्या करें संतुष्ट करें, यानी n बराबर क्या है n बराबर m+1 के लिए समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 सत्य है। n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, n बराबर m के लिए भी सत्य है, n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। तो इसका मतलब क्या है जो Pn है या Pn दे रखा है जैसा भी है Pn है वो भी क्या है वो सत्य है। यानी जो समीकरण है उसका हल ये सही होगा भी 1 × 2 है, अपॉन में 2 × 3 है, प्लस ऐसे चल रहा है, और अपॉन में n+1 है, ऐसा हल है। तो उसे अपने इस तरीके से हल लिख सकते हैं, इनका योग ऐसा हो सब ऐसा ही होगा, ये सत्य है, ये क्या है सत्य है, यानी ये इसके बराबर ये है। बस ये हो गया गणितीय आगमन सिद्धांत से इनको हल करना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 19 तक। कल अपने करेंगे इससे आगे। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।